हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज कक्षा 11 का समाजशास्त्र का पहला चैप्टर समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका संबंध के बारे में बताएंगे। तो जिसमें कि आप लोग आज समाज के बारे में जानिए कि समाज है क्या। समाज शब्द से प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जीवन होता है वहीं समाज भी होता है। तो समाज में कई प्रकार के समूह आते हैं, जहाँ की समाज कि उनको कहा जाता है कि कई व्यक्तियों के एक समूह को समाज कहा जाता है, जिसमें कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, धर्म समाज, विद्यार्थी समाज तथा बाल समाज इत्यादि शब्द समाज में आते हैं। और इन शब्दों के साथ इनके साथ समाज शब्द जोड़ दिया जाता है। तो समाज ना होकर के संप्रदाय, वर्ण, सामाजिक श्रेणी या क्षेत्रीय समूह या विशिष्ट भाषी समूह इत्यादि होते हैं। तो अगर उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें, कोई व्यक्ति कहे कि वह ईसाई समाज का सदस्य है, तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि ईसाई एक धर्म है, न कि वह समाज है। अगर ये कहा जा सकता है कि ईसाई संप्रदाय का सदस्य है, तो उसको समाज कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक व्यवहारों के जनक होते हैं। तो सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए व्यक्ति में 3 बातों का होना अनिवार्य होता है, जिससे कि वह समाज बन सके, जिसमें कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना और समाज में रहने के लिए एक दूसरे के प्रति जागरूकता का होना और समाज में रहने के लिए आपस में परस्पर में कुछ न कुछ आदान प्रदान करना ही वह समाज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिकता का संबंध होना अनिवार्य है। अगर पारस्परिकता, अगर मेल जोल अगर आपस में नहीं होगा तो वहां पर समाज नहीं होगा। इस प्रकार से हमारे समाजशास्त्री जैसे कि एक है मैकाइवर एम पेज उन्होंने लिखा था कि जहां कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना होती है, वहीं समाज का अस्तित्व होता है। और उन्होंने मैकाइवर और पेज ने ही कहा था कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, कि जहाँ पर समाज होंगे वहाँ पर एक तरीके से एक मनुष्यों का जाल सरीखा हो जाएगा। अब आइए समाज की परिभाषाओं के बारे में जानें कि किन समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है। कि जैसे कि क्योंकि समाज कोई एक सर्वसामान्य परिभाषा देना कठिन है, कि अगर हम कह दें कि एक व्यक्ति ने समाज की परिभाषा दे दिया है वही परिभाषा हो गया है, तो ये गलत होगा। क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वानों ने समाज को परिभाषित किया है, अनेक परिभाषाएं उन्होंने अपने मत के अनुसार दिया है। तो जैसे कि उनमें एक है गिडिंग्स, जिनका पूरा नाम है F.H. गिडिंग्स, जिन्होंने कहा था कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है
औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाद मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा था कि समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार व पारस्परिक सहयोग अनेक समूहों तथा उनके विभागों, मानव व्यवहारों पर नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव जो परिवर्तित होता रहता है। ये नहीं कि नहीं जो एक नियम लग गया, एक जो हो गया वही रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद एक आते हैं समाजशास्त्री मोरिस जिन्सवर्ग के अनुसार जो समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित तथा उन व्यक्तियों से भिन्न जो इस प्रकार के संबंधों से बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं, वे सब समाज है। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं ई.बी. रयूटर। उनके अनुसार है, उनके कथनानुसार है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो कि समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंत संबंधों की जटिलता का जो बोध कराती है। तो इस प्रकार से अनेक समाजशास्त्रियों से जो स्पष्ट हो जाता है कि केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस संगठन को जन्म देता है वह जो समाज कहलाता है। तो इस प्रकार से समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को जो कहा जाता है कि नहीं, हाँ समाज है। जिस प्रकार से रयूटर ई.बी. रयूटर ने कहा था कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से मैकाइवर के ही अनुसार जहाँ जीवन है वहीं समाज है, जहाँ जीवन ही नहीं है वहाँ समाज कहाँ होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा यहीं पर जो है अब समाप्त होता है। आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़िएगा। सभी लोगों जो भी इसमें कमियां हो, जो भी हो, उसको जो है आप लोग नोटिफिकेशन या कमेंट द्वारा जो है आप लोग बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।